दोस्तों अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे हमें उनमें क्या चीज गिवन होती थी, अलग अलग पर्संस के लिए उनके रेस्पेक्टिव टाइम किसी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अभी हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो किस टाइप पे बेस्ड है, यहाँ पे हमें दो पर्संस तो हैं लेकिन जो हम पिछले क्वेश्चंस में फाइंड आउट करते थे वो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे हमें उल्टा चलना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चंस में हमें किसी एक पर्सन के लिए नंबर ऑफ डेज किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए दिए हुए हैं और दोनों पर्सन के मिला के हमें टाइम दिया हुआ है कि दोनों पर्सन इतने दिन में या इतने घंटे में क्या करेंगे, उस काम को कंप्लीट कर लेंगे, उस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि यही चीज हमें पिछले क्वेश्चन में फाइंड करनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में वही चीज हमें गिवन है, लेकिन फाइंड आउट क्या करना है किसी एक पर्सन के लिए कि कितना टाइम लगेगा उस सेम वर्क को करने के लिए। बात समझ में आ गई? तो कैसे करेंगे देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को। प्रोसीजर तो हमारा वही रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है, रिया कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days बट विद द हेल्प ऑफ हिमांशु शी कैन डू इट इन 3 days। फाइंड द टाइम टेकन बाय द हिमांशु टू डू द सेम वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क। उसी काम को करने के लिए अकेले उसे कितना टाइम लगेगा, यही हमसे बोला गया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में रिया के लिए गिवन है, क्या गिवन है, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो हमने लिख लिया किसके लिए गिवन है, रिया के लिए गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है हमें, हिमांशु के लिए गिवन है, हिमांशु प्लस रिया के लिए, रिया प्लस हिमांशु। अगर दोनों मिलके साथ में काम करेंगे तो ठीक है। अब रिया के लिए यहां पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, डेज लिख लेते हैं, नंबर ऑफ डेज, या फिर टाइम बोल देंगे हम लोग। रिया के लिए कितना टाइम है, 5 days किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए। अगर दोनों मिलके उसी वर्क को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 3 days। ठीक है, यही हम फाइंड आउट करते थे अभी पिछले क्वेश्चन तक। लेकिन हमें किसके लिए निकालना है, हमें निकालना है हिमांशु के लिए। हिमांशु अगर अकेला करेगा तो कितना टाइम लगेगा, हिमांशु अगर अकेला करेगा तो कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, यही हमें निकालना है। अब नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हमें देखो वर्क तो पता है, हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे इन दोनों का एलसीएम। अब जरूरी नहीं है कि रिया और हिमांशु का ही एलसीएम ले, जो हमें डाटा गिवन रहेगा उसी का हम एलसीएम ले लेंगे और वही वर्क मान लेंगे। अब दोनों के लिए हमें देखो वर्क क्या रहेगा, अगर वर्क की बात करें तो जो डाटा गिवन है उसका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। मतलब डाटा मतलब डेज के लिए टाइम का एलसीएम ले लेंगे। अब दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 15, और यही हमारा क्या हो जाएगा वर्क, टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 15। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो रिया की एफिशिएंसी कैसे आएगी, वर्क टोटल वर्क 15 हो गया और नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे इसे, 5 days, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 3। अगर रिया प्लस हिमांशु की बात करें तो एनआर एफिशिएंसी ऑफ रिया प्लस एफिशिएंसी ऑफ हिमांशु, क्योंकि दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। कितना यूनिट वर्क करेंगे 15, और कितने दिन में करेंगे तो 3, तो यहां से हमारे पास 5 आ जाएगा एफिशिएंसी एनआर प्लस एनएच की। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, अगर हम फाइंड आउट कर लें, क्या फाइंड आउट कर लें, एफिशिएंसी ऑफ एच। तो एफिशिएंसी ऑफ एच कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5 माइनस एफिशिएंसी ऑफ आर, यही होगा यहां से। अब एनआर क्या है हम लोगों के पास, 5 माइनस 3, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, तो एनएच कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी मतलब 2। अब देखो 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, ठीक है। तो अब यहां ऐसा कौन सा नंबर रखें जिसका 2 में मल्टीप्लीकेशन हो तो 15 आ जाए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। देखो 15 डिवाइडेड बाय 3 डेज आ गए, 15 डिवाइडेड बाय 5 या टोटल डेज आ गए, 15 डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा ना। टाइम कैसे निकालेंगे, वर्क अपॉन टाइम, ये हिमांशु के लिए था एफिशिएंसी, यहां पे क्या आ जाएगा हम लोगों के लिए, हमें निकालना है टाइम फॉर हिमांशु, तो यहां आ जाएगी एफिशिएंसी फॉर हिमांशु। तो वर्क कितना है हमने 15 मान लिया है, एफिशिएंसी ऑफ हिमांशु 2, तो कितना आ जाएगा आंसर 7.5 डेज। ठीक है, ये है पिछले टाइप का क्वेश्चन ही, लेकिन हमें डाटा कुछ जो फाइंड आउट करना था पिछले क्वेश्चन में वही हमें डाटा गिवन है, और जो चीज गिवन होती थी वही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग उल्टा चल रहे हैं। बात समझ में आ गई। रिया के लिए दिया था 5 डेज, रिया प्लस हिमांशु के लिए नंबर ऑफ डेज दिए थे 3, तो दोनों का एलसीएम ले लो, जो जो डाटा गिवन है उसका एलसीएम लेके हमें क्या बताना है, वर्क। अब हिमांशु के लिए पूछा गया तो हमने मान लिया x डेज। अब एनआर निकालना है तो वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम, एफिशिएंसी ऑफ आर। जब यहाँ दोनों है हिमांशु और रिया तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी,
टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम बाय बोथ द पर्सन्स, तो कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी 5, मतलब रिया की एफिशिएंसी प्लस हिमांशु की एफिशिएंसी आ गई 5 और रिया की एफिशिएंसी अगर 3 है तो हिमांशु की आ जाएगी 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2। बात समझ में आ गई। अब टाइम निकालना है हिमांशु के लिए, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हिमांशु, तो वर्क हमें पता है 15, तो एफिशिएंसी ऑफ हिमांशु हमने निकाल चुके हैं 2, तो 7.5 क्या रहेगा हम लोगों का आंसर। बात समझ में आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऐसे अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, x can copy 80 pages in 20 hours, x and y together can copy 135 pages in 27 hours, then y can copy 20 pages in। देखो यहाँ पे अभी तक हमें क्या गिवन होता था, हमें सिर्फ डेज गिवन होते थे, हम लोग क्या निकालने की कोशिश करते थे, वर्क। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें एफिशिएंसी गिवन है। कैसे गिवन है, हमने कैसे देखा, देखो वर्क क्या है 80 पेजेस, मतलब उसका काम क्या है 80 पेजेस को कॉपी करना। कितने टाइम में, 20 घंटे में। जब दोनों मिलके कॉपी करते हैं 135 पेजेस, तो 27 आवर्स में ये काम कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब कॉपी कर लेते हैं। हमें बताना है कि अगर y अकेला करेगा कॉपी कितने पेजेस, 20 पेजेस, तो उसे कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमें वर्क गिवन है तो हमारा थोड़ा सा काम आसान हो गया, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अगर हम किसकी बात करें, अगर सिर्फ x की बात करें हम लोग, अगर सिर्फ x की बात करें तो यहाँ पे अगर हम डेज लिखें तो डेज कितने हो जाएंगे x के लिए 20 आवर्स। यहाँ पे डेज ना लिखते हुए हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज में नहीं गिवन है, यहाँ पे आवर्स में गिवन है, तो हम लोग डायरेक्टली इसे क्या लिख देंगे, टाइम लिख देंगे। टाइम 20 आवर्स। x और y दोनों के लिए कितना टाइम है, 27 आवर्स। ठीक है, x प्लस y के लिए कितना गिवन है, 27 आवर्स। तो हमें किसके लिए निकालना है, सिर्फ y के लिए निकालना है, सिर्फ y के लिए निकालना है कि कितना आवर्स हमें लगने वाला है। कैसे निकालेंगे, हमें देखो वर्क पता है 20 पेजेस से, लेकिन हमें एफिशिएंसी नहीं पता। अगर एफिशिएंसी पता लग जाएगी तो एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम से हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम निकाल लेंगे। अब उसके लिए हमें ये दो डाटा गिवन है। अब देखो वर्क क्या है हम लोगों के पास, जब सिर्फ अकेला x काम करेगा तो उसके पास वर्क है 80 पेजेस। जब x और y दोनों मिलके काम करेंगे तो उनके पास कितने पेजेस हैं, 135 पेजेस। ये उनका वर्क है कॉपी करने का। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें यहाँ पे, तो एफिशिएंसी ऑफ x कितनी हो जाएगी, वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क अपॉन टाइम मतलब 80/20 कितना हो जाएगा, ये 4। अगर हम एफिशिएंसी x, देखो x प्लस y कंबाइंड टाइम दिया गया है, इसका मतलब कंबाइंड एफिशिएंसी दी गई है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, nx प्लस ny। वर्क कितना है, वर्क सभी के लिए सेम है क्या, नहीं, वर्क है 135। कितना है वर्क, यहाँ पे गिवन है, इसलिए हम लोग क्या एलसीएम से नहीं जा रहे हैं। कितना गिवन है, 135। कितने टाइम में, 27 आवर्स में, तो ये कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी 5। अब देखो एफिशिएंसी ऑफ x पता है, एफिशिएंसी ऑफ y पता है हमें, x और y दोनों पता लग जाएगी। अब x की वैल्यू यहां रख देंगे तो ny कितना हो जाएगा, ny की निकालनी है ना हमें, यहां से एफिशिएंसी किसकी आ जाएगी, ny की कितनी हो जाएगी, 5 - nx विच इज इक्वल टू 5 माइनस x की एफिशिएंसी है 4, तो ये आ जाएगी हम लोगों के पास 1 पेज पर आवर। आर में लिखा है टाइम, तो पर यूनिट टाइम क्या होगा, पर आवर, पेजेस पर आवर, पेजेस पर आवर, इसमें एफिशिएंसी रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वर्क पेजेस में है और यहाँ पे टाइम है, तो पेजेस पर आवर। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ रहा है। अब इन x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिसका 1 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाए, कितने पेजेस मिल जाए, 20 पेजेस। कितने पेजेस मिल जाए, 20 पेजेस। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी टाइम हो जाएगा, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी टाइम हो जाएगा, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी टाइम हो गया, तो वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, टाइम। तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम बाय y इक्वल टू ny। वर्क कितना है, कितने पेजेस के लिए बोला गया है, 20। ठीक है, देखो यहाँ पे कहीं भी सेम वर्क नहीं लिखा होगा क्योंकि अलग से हमें वर्क गिवन है, तो 20 एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आवर्स, 20 आवर्स। ये क्या रहेगा, टाइम। बात समझ में आ गई। x के लिए गिवन था तो हमने x लिखा, x प्लस वाई के लिए गिवन था तो हमने x प्लस वाई लिखा। निकालना किसके लिए, y के लिए। हमने सबसे पहले लिखा टाइम, x के लिए कितना टाइम गिवन है, 20 आवर्स, x प्लस वाई के लिए 27 और y के लिए हमें निकालना है। हमने एक साइड लिखा वर्क,
कितना वर्क करना है सिर्फ अकेले x को 80 पेजेस का, x और y दोनों साथ में करेंगे 135 पेजेस का, और y अकेला करेगा 20 पेजेस का। अब यहां से हमने nx की वैल्यू निकाली वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, nx प्लस ny निकाला वर्क अपॉन टाइम। अब यहां पे हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, हमें उल्टा चलना है। फिर एफिशिएंसी पता होनी चाहिए हमें, एफिशिएंसी अगर पता हो गई तो हम क्या डिवाइड कर देंगे वर्क से, क्योंकि एफिशिएंसी होगा वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है 20 और एफिशिएंसी हमने यहां से निकाल ली, दो इक्वेशन थी तो एक अननोन था तो 1 निकाल लिया हमने। अब 1 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों के पास आंसर, टाइम टेकन बाय वाई टू कॉपी द 20 पेजेस, कितना आ जाएगा 20 आवर्स, मतलब 1 घंटे में 1 पेज पढ़ पाता तो 20 घंटे में 20 पेज पढ़ेगा बस। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 आवर्स इफ ही वर्क्स विद द सन देन द सेम पीस ऑफ वर्क इज फिनिश्ड इन 20 आवर्स, इफ द सन वर्क्स अलोन ही कैन डू द वर्क इन। अब देखो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या, दोनों एग्जैक्ट सेम है, लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पे वर्क गिवन था पहले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में वर्क गिवन नहीं है। तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या यूज किया है, देखो सेम पीस ऑफ वर्क, मतलब वही वर्क जो मैन कर रहा था उसी वर्क को अगर मैन प्लस सन करे तो हमारे पास टाइम गिवन है, तो वो पूछ रहा है कि अगर अकेला सन करेगा तो उस काम को, उसी काम को कितने टाइम में कर पाएगा। बात समझ में आ गई। इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमें एलसीएम से वर्क निकालना पड़ेगा। अगर मैन की बात करें तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, अगर टाइम लिखें तो हम लोग यहाँ टाइम लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे वर्क लिखेंगे अगर गिवन है तो, और यहाँ एफिशिएंसी लिखेंगे, क्या लिखेंगे एफिशिएंसी। अब देखो मैन के लिए टाइम गिवन है 30 आवर्स, अगर हम किसकी बात करें, सन की बात करें यहाँ पे तो गिवन है क्या यहाँ पे टाइम, नहीं, सन प्लस मैन के लिए गिवन है, तो सन प्लस मैन के लिए लिख लेते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा ये 20 आवर्स, 20 आवर्स, क्योंकि ये बोला है कि ही वर्क, ही किसके लिए यूज किया गया है, मैन के लिए। अगर वो अपने बेटे के साथ काम करता है तो उसी पीस ऑफ वर्क को 20 दिन में फिनिश करेगा। अब देखो दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम लेना है, वर्क मतलब एलसीएम से निकालेंगे हम लोग, गिवन नहीं है तो कितना आ जाएगा ये 60 आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल। जब सबसे बड़ा नंबर इससे डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो उसका मल्टीपल लेंगे, वो देखेंगे डिवाइड हो पा रहा है कि हाँ, तो वही हमारा एलसीएम रहेगा। किसके लिए पूछा गया है, सन के लिए पूछा गया है। क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ डेज पूछे गए हैं या टाइम पूछा गया है। ठीक है, अब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ मैन 60/32, एफिशिएंसी ऑफ सन प्लस मैन, एफिशिएंसी ऑफ मैन प्लस एफिशिएंसी ऑफ सन कितनी आ जाएगी, 60/20 मतलब 3। तो यहां से एफिशिएंसी ऑफ सन आ जाएगी, कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी ऑफ सन, 3 माइनस एफिशिएंसी ऑफ मैन, तो 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। तो एफिशिएंसी ऑफ सन कितनी आ गई 1। अब वर्क हमारा इसके लिए भी वही है, सेम वर्क की बात की गई है। अगर यहाँ पे वर्क 1/3 यहाँ होता तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते। अब उसी वर्क को करना है तो टाइम निकालना है, तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। किसके बारे में बात की गई, सन की। तो वर्क कितना है 60, वही वर्क करना है, और एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, तो कितना आ जाएगा आंसर 60 आवर्स। आवर्स में तो आवर्स में लिखेंगे हम लोग, और डेज में है तो डेज में लिखेंगे। ठीक है, ये रहेगा हमारा करने का तरीका। अगर वर्क गिवन है तो वर्क जो गिवन है उसका यूज करना है, अगर गिवन नहीं है तो एलसीएम से निकाल लेना है। और जरूरी नहीं है कि अगर मैन और सन से ही निकालना है, जो डाटा गिवन है उसी से हम एलसीएम निकालेंगे और यहाँ से एक की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेंगे, और यहाँ से सीधा चलेंगे फिर यहाँ से उल्टा चलेंगे हम लोग। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, A can paint a house in 55 days and B can do it in 66 days. Along with C, they did the job in 12 days only. Then C alone can do the job in how many days? यहाँ पे हमने 3 पर्सन्स को लिया हुआ है, तीनों क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, पुताई कर रहे हैं। A ने क्या किया, पुताई करने के लिए किसी पर्टिकुलर रूम के लिए या हॉल के लिए, किसी भी चीज के लिए क्या करना है, उसे पेंट करना है, तो उसे कितने दिन लगते हैं, 55 डेज लगते हैं। बी को कितना टाइम लगता है, 66 डेज लगते हैं। लेकिन अगर ये सी के साथ काम करें, अगर ये दोनों मिलके सी के साथ अगर काम कर ले, मतलब दे ऑल वर्किंग टुगेदर, देन दे डिड द जॉब इन 12 डेज। अगर तीनों मिलके करेंगे तो 12 दिन में उस काम को फिनिश कर पाएंगे। तो हमें बताना है कि अगर सी अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन लेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो ए के लिए हमने क्या लिखा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स, या उसे क्या करते हैं, लिख लेते हैं पर्सन ए, पर्सन बी, और क्या गिवन है, तीनों के लिए गिवन है
a प्लस बी प्लस सी। फिर किसके लिए पूछा गया है, सी अलोन, सी अकेला अगर करेगा तो। अब सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, टाइम लिखते हैं। सबसे पहले टाइम लिखते हैं, टाइम क्या है 55 डेज का। ए अगर अकेला करेगा तो 55 डेज लगेंगे, अगर बी अकेला करेगा तो 66 डेज लगेंगे, और अगर तीनों मिलके साथ में करेंगे तो उन्हें लगेंगे 12 डेज। हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी डेज, है ना। तो ये हमने मान लिया x डेज। आगे क्या लिखते हैं, टाइम के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, वर्क। अब वर्क कैसे निकालना है, तीनों का एलसीएम लेके, जो डाटा गिवन है उनका एलसीएम लेना है। अब 55, 66 और 12, अब एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा या उसका मल्टीपल होगा। अब सबसे बड़ा नंबर तीनों में कौन सा, 66, इसका मल्टीपल देखना। अब ऐसा मल्टीपल देखना है कि जो कि अब 66 का मल्टीपल है तो ऑब्वियस सी बात है 66 से डिवाइड तो होगा ही। ऐसा मल्टीपल जो 55 से भी हो और 12 से भी हो। तो हम पहले बड़े नंबर के लिए देखेंगे। अब 66 नंबर है ऐसा जिसका अगला मल्टीपल क्या है 132, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है उसका अगले मल्टीपल क्या है। हम लोग क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, एक ऑड नंबर है, यहाँ पे इवन नंबर है। तो जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे या मल्टीपल लेंगे, वो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन निकालना है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। जब 55 के मल्टीपल्स लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 110, फिर एंडिंग में यूनिट डिजिट 5 आएगी, फिर 0 आएगा, 5 आएगी, 0 आएगी। इसके अलावा कुछ आ सकता है यूनिट डिजिट पे नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई। मतलब 55 इंटू 1, देखो 55 2 टाइम्स करेंगे तो 110, 3 टाइम्स करेंगे 165, तो मतलब 5050 चलेगा। तो क्या 5 आ सकता है क्या 6 के टेबल में 5, मतलब मैच हो सकता है क्या दोनों, नहीं हो सकता। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसके एंडिंग में क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्योंकि वो 0 वाला जो नंबर रहेगा यूनिट डिजिट पे वो 66 से डिविजिबल हो सकता है। लेकिन अगर यूनिट डिजिट पे इसका जो मल्टीपल रहेगा 0 के अलावा यूनिट डिजिट पे, ठीक है, तो वो 6 से डिविजिबल नहीं हो सकता। क्या एंडिंग में यूनिट डिजिट अगर 5 रही तो क्या 6 से डिविजिबल होगा, क्या नहीं, क्योंकि 66 क्या है, इवन नंबर है, यूनिट डिजिट एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के टेबल में हमेशा इवन नंबर आएगा। तो इवन नंबर 55 के टेबल में कब आ पाएगा, जब वो एंडिंग में 0 होगा। जब एंडिंग में 0 होगा तो वो एक इवन नंबर बनेगा। अब ऐसा नंबर ढूंढो जिसके एंडिंग में 0 आ रहा हो। 66 का ऐसा मल्टीपल देखो जिसके एंडिंग में 0 आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 66 का ऐसा मल्टीपल कौन सा रहेगा, 330, इसका आधा। 2 टाइम्स करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो आखिरी में 8 आएगा, 4 टाइम्स करेंगे आखिरी में 4 आएगा, 5 टाइम्स करेंगे आखिरी में 0 आएगा। तो नंबर कौन सा, वो 330, 330। अब वो 330 55 से डिविजिबल है क्या, देखना पड़ेगा। इससे तो है ही 55, है ना, क्योंकि 11 के टेबल में आ रहा है 330 और 550 भी, तो डिविजिबल होगा क्या, 11 5 से 55 और 11 30 टाइम्स, तो ये डिविजिबल तो हो जाएगा, दोनों डिविजिबल हो जाएंगे। 12 होगा क्या, 330 से 12 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जो क्या है 12 डेज है, यहाँ पे अगर 330 से डिविजिबल अगर हम करना चाहेंगे तो हो पाएगा क्या, 6 से कितने टाइम्स जाएगा, 55 टाइम्स, क्योंकि जब 55 इंटू 6 करेंगे तो 330, तो जब 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 55, उसका आधा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, उसका आधा नहीं हो सकता। मतलब 12 के टेबल में 330 नहीं आ पाएगा। इसका मतलब 330 का मल्टीपल देखना है। अब हमें 330 का मल्टीपल देखना है, क्योंकि सबसे पहला मल्टीपल जो कि दोनों में कॉमन है वो 330 है। अब उसका मल्टीपल देखना है, और ऐसा मल्टीपल अब देखना है हमें कि जो 12 से डिविजिबल हो जाए। अब 330 का अगला कौन सा है, 660। इन दोनों से तो हो रहा है, लेकिन क्या 12 से हो गया क्या, 660, हाँ होगा। कितने टाइम्स होगा, 55 टाइम्स। ठीक है, 660 डिवाइडेड बाय 12 कितना होगा, 12 5 जा 60, वापस 60 बचा, 5 जा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे वर्क कितना मान लेंगे हम लोग, एलसीएम। ये बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डेज या फिर टाइम दिया हुआ वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है। कितना हो जाएगा ये, 660 मान लिया हमने। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लिखेंगे एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी आएगी, सबसे पहले ए की एफिशिएंसी आएगी। कैसे आएगी, 660 डिवाइडेड बाय 55। देखो निकालने का तरीका कोई भी हो सकता है, हम डिवीजन मेथड अपना सकते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड से कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। सबका मेथड अलग अलग होता करने का, ठीक है, तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, मतलब ये बचेगा 60 और 5, तो कितना आ जाएगा ये 12। अगर एफिशिएंसी ऑफ बी निकाले हम लोग, कितना आ जाएगा, वर्क गिवन नहीं था तो हमने एलसीएम से निकाला डिवाइडेड बाय 66। अब ये तो क्लियरली दिख रहा है 10 टाइम्स है,
ए प्लस बी प्लस सी, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना हो जाएगा ये 660 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा देखो 12 5 जा 60 बचा कितना 60 फिर 5 जा। अब एफिशिएंसी ऑफ सी निकालना है, एफिशिएंसी ऑफ सी निकालना है। अब देखो यहाँ पे सी अकेला बचा है, जब ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो सी आ जाएगा। तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ जाएगी 55 माइनस एफिशिएंसी ऑफ ए माइनस एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ जाएगा ये 55 माइनस ए की एफिशिएंसी 12 है और बी की 10 है कितना आ जाएगा ये 43 33 आ गई एफिशिएंसी। अब नंबर ऑफ डेज निकालना है, वर्क तो इसके लिए भी सेम रहेगा, सभी के लिए वर्क सेम है ना, तो वर्क क्या रहेगा, वर्क कुछ भी मान सकते, तो हमने एलसीएम माना था, तो वर्क क्या रहेगा यहाँ पे 660 मान लिया हमने। अब नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, टाइम फॉर सी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी, तो वर्क कितना है 660 और सी की एफिशिएंसी कितनी है 33, तो ये कितना आ जाएगा 20। डेज में चल रहे हैं हम लोग, तो डेज में यह रहेगा आंसर, कितना आ जाएगा 20 डेज, आंसर क्या है 20। बात समझ में आ गई कैसे किया हमने, करने का तरीका वही है हम लोगों का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी पड़ा हमें क्योंकि यहाँ पे बड़ा टाइम दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें जल्दी से आंसर मिल गया। बात समझ में आ गई, तो कैसे किया हमने, हर टाइप के क्वेश्चन को इसी टाइप से करना है। पहले लिखेंगे किसकी नंबर ऑफ डेज गिवन है, जिन जिन का गिवन है वो लिख लेंगे। सी के लिए फाइंड आउट करना था, आखिरी में लिख लिया। टाइम सभी के लिए लिखा, सभी का एलसीएम निकाला, अगर वर्क गिवन नहीं है तो एलसीएम निकाला, वही वर्क होगा। एफिशिएंसी निकाल लिया, वर्क अपॉन टाइम से निकाल लिया सबके लिए। फिर यहाँ पे हमें सी के लिए क्या निकालना है, डेज निकालना है। हमें वर्क तो मिल गया एलसीएम से, अब एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम होगा, हमें टाइम निकालना है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी है ही नहीं हम लोगों के पास, एफिशिएंसी यहाँ से निकलेगी। जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा, आंसर निकल के 33 आ जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास टीसी इक्वल टू मतलब टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द जॉब इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी। तो आंसर कितना आ जाएगा हम लोगों का 20 डेज। क्वेश्चन नंबर 14, A and B can do a piece of work in 15 days, B and C can do the similar work in 12 days and C and A in 10 days. How many days will A take to do the work by themselves? मतलब अगर अकेला A करेगा तो वो कितने टाइम में उस वर्क को कंप्लीट कर पाएगा। क्वेश्चन में गिवन क्या है हम लोगों के पास, नंबर ऑफ डेज। ए और बी दोनों अगर मिलके करेंगे तो किसी वर्क को 15 दिन में पूरा करेंगे, बी और सी मिलके करेंगे तो 12 दिन में, और सी और ए करके मिलेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 10 डेज में। तो हमें बताना है कि अगर अकेला ए करेगा तो कितने दिन में उसे कर पाएगा। क्वेश्चन ये है, क्या करेंगे, देखो जो जो गिवन होता है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले किसके लिए पूछा गया है, ए के लिए। देखो सबसे पहले गिवन क्या है, ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए। अब सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे टाइम। टाइम कितना गिवन है 15 डेज। बी और सी के लिए कितना गिवन है 12 डेज। सी और ए के लिए कितना गिवन है 10 डेज। अब वर्क की बारी आई, अब वर्क क्या होगा, गिवन नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, जो जो डाटा गिवन है उसका क्या ले लेंगे, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे हम लोग। 15, 12 और 10 का एलसीएम कितना होगा, सबसे बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल, सबसे बड़ा नंबर नहीं होगा इनसे, उसका मल्टीपल 30 नहीं होगा, फिर 45 भी नहीं होगा, फिर होगा 60, मतलब 60 क्या रहेगा हमारा वर्क। ज्यादा भी हो सकता है, 120 भी मान सकते हैं हम लोग, ठीक है, आंसर सेम आएगा लेकिन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब अगर एफिशिएंसी की बात करें हम लोग तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं 15 दिन में, तो एफिशिएंसी भी दोनों की मिलके आएगी। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ जाएगी यहाँ से 4। एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ जाएगी 60/12 5। एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ जाएगी यहाँ से 6, ठीक है। अब हमें ए के लिए निकालना है। अब देखो 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन 3 इक्वेशन। तो यहां से क्या हम ऐसा करेंगे कि b की वैल्यू यहां पे रख दें तो a और c के टर्म्स में आ जाएगी, और c की वैल्यू फिर यहां रख दें तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, उससे अच्छा तरीका क्या है, हम लोग तीनों को ऐड कर लेंगे।
ऐड, तीनों को ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो Na यहाँ भी है, Na यहाँ भी है, Nb यहाँ भी है, Nb यहाँ भी, Nc यहाँ भी, Nc यहाँ भी, मतलब सभी चीजें क्या हो जाएगी, टू टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B प्लस एफिशिएंसी ऑफ C, दुगनी हो जाएगी ना। जब दो तीनों सभी को ऐड करेंगे तीनों इक्वेशन को, तो Na 2 बार है, ठीक है 2 बार, Nb 2 बार है 2 बार, Nc 2 बार है, तो सभी से 2 कॉमन निकाला तो कितना आ जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 6, 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा ये 15 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, कितना आ जाएगा 15। अब Na एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B प्लस एफिशिएंसी ऑफ C कितनी आ जाएगी 7.5। अब हमें क्या निकालना है, देखो किसके लिए निकालना है, A के लिए निकालना है नंबर ऑफ डेज, A के लिए निकालना है नंबर ऑफ डेज, वर्क कितना है 60 यूनिट, ये यूनिट में चलेगा, ठीक है। अब हमें एफिशिएंसी अगर पता लग जाती है तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे, x क्या है यहाँ पे टाइम बाय A इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ A, वर्क कितना है 60 और यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ A आ जाएगी। अगर एफिशिएंसी ऑफ A पता लग जाए तो यहां से देखो एफिशिएंसी ऑफ अगर A निकालना है तो B प्लस C की यहाँ पे रख देंगे अगर, तो एफिशिएंसी ऑफ A आ जाएगी। बात समझ में आ गई, एफिशिएंसी ऑफ क्या निकालना है हमें, A निकालना है ना, तो ये यहाँ पे रख दें हम लोग, ये यहाँ पे रख देंगे अगर इसकी वैल्यू, तो एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B प्लस C कितने हैं 5 इक्वल टू 7.5, तो एफिशिएंसी ऑफ A कितनी आ जाएगी 2.5, 7.5 माइनस 5 2.5। अब एफिशिएंसी यहाँ रख देंगे हम लोग 60 डिवाइडेड बाई 2.5 कितना आ जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो ये 25 2 सा 4 24 कितनी आ जाएगी 24 डेज। बात समझ में आ गई, क्या किया हमने, जिस टाइप से हमने पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था उसी टाइप से इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो जो गिवन रहता है उसके लिए टाइम गिवन है, ठीक है, वर्क गिवन है क्या, नहीं गिवन है तो एलसीएम ले लो जो जो डाटा गिवन है, फिर यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी वर्क अपॉन टाइम, जिनके लिए डेज लिखे हैं उन्हीं के लिए एफिशिएंसी आएगी, दोनों को ऐड करो। अब 3 इक्वेशन 3 अननोन है तो कैसे सॉल्व करना है, वैल्यू रखनी नहीं है, एक दूसरे में वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना, सभी को ऐड कर लो तो सभी 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ Na प्लस Nb प्लस Nc बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 6, कितनी वैल्यू आ जाएगी 15। तो Na प्लस Nb प्लस Nc की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5। जब 7.5 आ जाएगी तो हमें Na निकालना है। जब Nb प्लस Nc की वैल्यू अगर हमें पता लग जाएगी तो हम Na निकाल पाएंगे आसानी से। Nb प्लस Nc की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है, हमने रखा तो Na की वैल्यू आ गई 2.5। जब हमें टाइम निकालना है तो हमारे पास टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमने एलसीएम वर्क अपॉन वर्क हमने निकाल लिया है एलसीएम से जो डाटा गिवन था, एफिशिएंसी हमने निकाल ली जहां से, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 24। किस में आ जाएगा, ये डेज में दिया हुआ तो 24 डेज। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि जो A प्लस बी अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो 15 दिन में किसी वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे, उसी वर्क को B और C साथ में मिलकर करेंगे तो 12 दिन में करेंगे, और C और A उसी वर्क को मिलकर करेंगे तो 10 दिन में करेंगे, ठीक है। अब A कितने दिन में उस वर्क को कंप्लीट करेगा ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लें, अगर वर्क हमने मान लिया, क्या मान लिया 100%, मतलब 15 दिन में A प्लस बी 100% वर्क कर लेगा, B प्लस सी भी 100% वर्क कर लेगा, और C प्लस ए भी कितना कर लेगा 100% वर्क कर लेगा। अगर एक दिन के वर्क की बात करें हम लोग एक दिन की, तो एक दिन में ये कितना करेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा ये, और ये 20/3%। अगर हम B प्लस सी की बात करें एक दिन में तो ये कितना कर लेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 25/3, कितना परसेंट काम हो जाएगा, ठीक है 25/3। अगर A प्लस सी की बात करें तो ये एक दिन में कितना कर लेगा, ये तो 10% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर तीनों मिलके करेंगे, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे ये हम देख लेते हैं। अगर A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि लेकिन यहां पे जब ऐड करेंगे तीनों को तो ये क्या आएगा 2 टाइम्स, मतलब अगर इनकी एफिशिएंसी दुगनी हो गई, या फिर जो एक बंदा है A B और C तीनों एक एक वो एक एक और आ जाए, उसी को बोल सकते हैं। या तो एफिशिएंसी डबल होगी जब उसी
का एक बंदा और आ जाएगा जो ए कर रहा है काम, उसी का जो एफिशिएंट वाला बंदा है, मान लो ए का कॉपी आ गया जिसकी एफिशिएंसी भी जो ए की है वही है, तो या तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा या फिर बोल देंगे ए की एफिशिएंसी डबल हो गई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी के लिए निकालना चाहे तो यहां से अगर हम निकालेंगे तीनों को ऐड करेंगे ये तो 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐड कर दें तो ये तो 2 टाइम्स आ जाएगा, जब क्या हो जाएगा, दुगना तेजी से, एफिशिएंसी डबल हो गई, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये, है ना, 2 टाइम्स हो गए ना। जब 2 टाइम्स मिलके a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो एक दिन में करेंगे कितना काम करेंगे, 20/3 प्लस 25/3 प्लस 10/1, इतना परसेंट काम करेंगे। कितना हो जाएगा, एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा 3, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, 40, 50, 60, 75/3 मतलब 25%। मतलब तीनों मिलके काम करेंगे दुगनी तेजी से, है ना। जब a प्लस बी प्लस सी 2 टाइम्स से ये तो 2a प्लस 2b प्लस 2c काम करेंगे तो इतना आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी काम करेंगे, मतलब आधे बंदे हो गए ना। ये कितने बंदे टोटल, 6 बंदे, क्योंकि 1 2 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6 टाइम्स, तो 6 बंदे मिलके 25% कर रहे हैं। एबीसी मिलके कितना करेंगे, तीनों अगर मिल जाएं तो कम लोग करेंगे तो कम होगा, तो कितना जाएगा ये 25/2%, इतना परसेंट काम करेंगे एक दिन में। और ए के लिए निकालना है तो बी प्लस सी एक दिन में 25/3 काम करते हैं, है ना। बी प्लस सी एक दिन में 25/3 काम करते हैं, 25/3% काम करते हैं, ठीक है। ये एक दिन की बात हो रही है, 1 डे, ठीक है। तो देखो ए तीनों मिलके काम करेंगे तो इतना काम करेंगे, बी प्लस सी इतना काम कर रहे हैं, तो ए कितना करेगा, ए कितना करेगा, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो ए कितना करेगा 25/2 माइनस 25/3%, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 एलसीएम, ये 3, 25 कॉमन निकाल लो तो 1/6, ठीक है। इतना परसेंट एक दिन में ए काम करेगा। तो ए क्या पूछा गया है, ए 100% जब काम करेगा तो कितना करेगा, ये तो इतना परसेंट आ गया, तो 1% के लिए कितना आ जाएगा, 1% काम कितने दिन में होगा, 6 × 1 डिवाइडेड बाई 25, 1%, तो 100% के लिए क्या हो जाएगा, 1% के लिए इतना है, तो 100% के लिए कितना हो जाएगा, ये है 1%, तो 100% के लिए कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 6/25 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा, ये कैंसल 24, 24 डेज, कितना आ जाएगा 6 × 4 24 डेज। बात समझ में आ गई, क्या किया हमने, क्या किया हमने, बात समझ में आई। ए प्लस बी मिलके काम करेंगे किसी वर्क को, जो हमने वर्क 100% माना है, एक वर्क है 15 दिन में 100%, 12 दिन में 100%, 10 दिन में 100%, तो एक दिन में कितना ए प्लस बी करेंगे तो 20/3, एक दिन में बी प्लस सी करेंगे 25/3, एक दिन में सी और ए करेंगे 10, ठीक है। अब सभी को ऐड करें, अगर हम ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, मतलब अगर ए के जैसा रिप्लिका आ जाए उसका, बी के जैसा एक और रिप्लिका आ जाए, सी के जैसा एक और रिप्लिका आ जाए जिसकी एफिशिएंसी उसके बराबर ही हो, तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे, 25% काम कर देंगे। लेकिन हमें रिप्लिका से कोई मतलब नहीं है, उन 2 बंदों को एक बनाना है, हमें आधी क्वांटिटी से मतलब है। ये तो 6 बंदे हो गए ना, ए भी है, ए का रिप्लिका भी है, क्योंकि ये भी ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये भी है, ये सी है, ये सी है, तो ज्यादा लोग मिलके 25% कर रहे हैं, तो कम लोग मिलके क्या करेंगे, कम काम करेंगे, मतलब 25/2 कर देंगे, 25/2 मतलब 12.5% काम करेंगे। और बी प्लस सी अकेले मिलके कितना कर रहा है 25/3, और ए प्लस बी प्लस सी कितना कर रहा है 25/2, तो इनका जो डिफरेंस रहेगा वही क्या रहेगा, जो एक दिन का काम ए का रहेगा, जो एक दिन में ए काम कर रहा होगा, एक दिन का काम ए कर रहा होगा। बात समझ में आ गई।
अगर किसी काम को करने के लिए ए बी सी कितने दिन लेते हैं, मान लो 90 डेज ले रहे हैं, है ना, तो बी और सी मान लो 45 डेज ले रहे हैं, या 100 यूनिट टोटल, ए प्लस बी प्लस सी 100 यूनिट क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब बी प्लस सी ने कितना यूनिट काम कर दिया, 80 यूनिट काम कर दिया है, तो ए के लिए कितना बचेगा, 20 यूनिट काम, यही तो कर रहे हैं हम लोग। 25% बाई 2 है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को इतना करना था, बी प्लस सी ने इतना कर दिया, तो ए के लिए कितना छूटा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही छूटा ना, तो कितना आ जाएगा, एक दिन में इतना काम कर लेगा, 25 इंटू 1/6, तो 25 इंटू 1/6 1% काम है, तो इतना परसेंट काम एक दिन के लिए, एक दिन में इतना परसेंट काम करेगा, तो 1% काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, 6 यहाँ पे 25 डिवाइड में, तो 100% करने के लिए कितना, क्योंकि पूरा दिन है, अगर वो बोलता कि 30% करने में कितना, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है बात?